हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज मैं न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा बेसिक क्लियर होगा ना तब ही हम हाई लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो पहले हमें बेसिक क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। वो है हम मैं ना पृथ्वी के बारे में बताऊंगी आपको कि पृथ्वी किस प्रकार की है, चपटी आकार की है या गोल आकार की। क्योंकि अनेक भूगोलवेताओं ने ऐसा माना है कि पृथ्वी ना गोल आकार की है, ठीक है, एकदम गोल। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक आलू के समान है। आलू जैसा होता है ना कि टेढ़ा मेढ़ा, ये से बाहर निकला हुआ, इधर से बाहर निकला हुआ, मतलब वो गोल नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह ही पृथ्वी है, लेकिन उसको ना मानक रेखा के आधार पर गोल बनाया गया है। मतलब माना गया है कि ये गोल बना दिया गया है, जबरदस्ती गोल बना दिया गया है इसे, ठीक है। और उसके बारे में अब उसमें ना हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो ये है ना, ये है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ प्रूफ के आधार पर। देखो, ये है ना इस प्रकार है, दिख रही है आपको? हाँ, तो अब हम बात करेंगे भारत के बारे में कि भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो है पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, एंड वो पठारी प्रदेश, एंड वो अंडमान निकोबार वाले द्वीपीय प्रदेश, ठीक है। तो हमारे भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ऊपर वाली देखो, ये भारत का मानचित्र है। मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड होल्ड। जैसे कि ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। इसमें ऊपर वाली साइड में हिमालय की वो पर्वतीय श्रृंखला, है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक एंड ट्रांस हिमालय। ये ना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, ठीक है। यहाँ से इधर की साइड में पूरा घेरा हुआ है, ठीक है, इसको घेरा हुआ, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र कहाँ पे होता है? मैदानी क्षेत्र यहाँ बीच में होता है। बीच का मतलब है कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ना, ये बीच वाले क्षेत्र, इनमें होता है मैदानी क्षेत्र। और ये नीचे वाला जो पठारी प्रदेश होता है ना, दक्षिणी भारत, ये पठारी प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पे पठार होते हैं। तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि भारत की उत्पत्ति कैसी हुई। मैं आपको बता देती हूँ कि भारत की उत्पत्ति कैसी हुई। भारत की उत्पत्ति अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर था। तो अंगारा लैंड में हमारा वो भारत का नीचे वाला हिस्सा था। जब वो ऊपर जैसे है ना ऊपर उठने लगा, तो 33 सागर का जो पानी है ना, वो साइड में चला गया एंड भारत ऊपर आ गया, ठीक है, गोंडवाना लैंड में आ गया। तो इन दोनों के मेल से ही भारत की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये है ना 11 करोड़ साल पहले की बात है। ये है ना जो हिमालय बना है, ये 11 साल करोड़ पहले की बात है। लेकिन ये है ना जो नीचे वाला पठारी प्रदेश है ना, ये 16 करोड़ पहले है ना इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो कठोर सबसे ज़्यादा कौन हुआ? तो कठोर कौन हुआ? दक्षिणी भारत सबसे कठोर इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति पहले हुई थी एंड उसी की उत्पत्ति के कारण ही हिमालय का आज निरूपण हो पाया है। मतलब आज जब ना नदियाँ आती है तो उसके साथ में कूड़ा करकट, कचरा, पत्थर वगैरह आते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि दक्षिणी भारत में भी कूड़ा कचरा नदियों के साथ में आता है? एकदम प्योर पानी आता है, साफ पानी आता है। क्यों आता है? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो पठारी प्रदेश है ना, वो एकदम विकसित हो गया है। मतलब वो अब कठोर हो गया है, वो टूटने फूटने वाला नहीं है। तो इसकी मेन रीजन कारण यही है। एक क्वेश्चन
ये भी आता है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और उठता होगा कि जम्मू कश्मीर है ना, वो ठंडा प्रदेश क्यों है, बाकी प्रदेश ठंडे क्यों नहीं है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये ना 33 सागर से उभरा हुआ पानी उभर के साथ में आता है, एकदम प्योर पानी आता है, साफ पानी आता है। क्यों आता है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो पठारी प्रदेश है ना, वो एकदम विकसित हो गया है, मतलब वो अब कठोर हो गया है, वो टूटने फूटने वाला नहीं है। तो इसकी मेन रीजन कारण यही है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और उठता होगा कि जम्मू कश्मीर है ना, वो ठंडा प्रदेश क्यों है, बाकी प्रदेश ठंडे क्यों नहीं है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये ना 33 सागर से उभरा हुआ पानी उभरा हुआ क्षेत्र है। एंड जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा टेम्परेचर है ना, वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमने लग जाती है। बादल वगैरह तो ऐसे ही तो बनते होंगे कि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जम जाती है, और फिर वहाँ पे वर्षा के रूप में पानी वापस आ जाता है, बूंदों के रूप में, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ना बर्फ़ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे है, क्योंकि वो 33 सागर का है। और हिमालय भी हमारा ना इतना कठोर नहीं हुआ है, इतना मजबूत नहीं हुआ है, इसीलिए नदियों के साथ में कूड़ा करकट मैदान आते रहते हैं। और ये मैदानी क्षेत्र क्यों बना, इसका एक रीज़न यही है, क्योंकि बीच में कोई है ना, मतलब पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। जैसे गुजरात, हिमाचल, वे हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के पास में आप चले जाओ तो आपको मैदानी क्षेत्र ही दिखेगा। और वहाँ पे नदियाँ पानी ला ला के ऊपर से, एंड वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट आता है वहाँ पे आसानी से बिछा देती है, मतलब। तो उस तरफ क्या होता है कि उस साइड में ना मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा बन गए। वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और वहाँ पे हमेशा कीचड़ वगैरह बना रहता है, क्योंकि नदियों का पानी आता रहता है, गंगा नदी वो वगैरह। तो उसके बारे में बताया जाता है। और रहता है कि बाबर प्रदेश पत्थर जमा एंड कचरा जमा होने के कारण वहाँ पर कम उपजाऊ होती है। उत्तर प्रदेश साइड में ना वो कम, बाबर प्रदेश कहाँ पे होता है, जहाँ पे पत्थर एंड कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पे तो फसल होने की भी नहीं, हम अपन को भी पता है। क्योंकि जब हम खेत बोते हैं तो एकदम खेत को साफ किया जाता है, फिर ही तो हम उसमें ना अनाज उगाते हैं। इसीलिए हम उस पत्थरों को तो हिला भी नहीं सकते, इतने मोटे मोटे पत्थर होते हैं, ना जाने वो नदियाँ कैसे ले आती हैं उनको। फिर वहाँ पे कीचड़ सा बना रहता है, तो वहाँ पे तो फसल उगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और जो तराई प्रदेश होता है ना, जो जलोढ़ मैदान के आगे वाला क्षेत्र, जहाँ पे एकदम साफ सुथरी मृदा बनी रहती है, वहाँ पे ना एक नदी वो वगैरह, तो उसके बारे में बताया जाता है। और रहता है कि बाबर प्रदेश पत्थर जमा एंड कचरा जमा होने के कारण वहाँ पर कम उपजाऊ होती है। उत्तर प्रदेश साइड में ना वो कम, बाबर प्रदेश कहाँ पे होता है, जहाँ पे पत्थर एंड कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पे तो फसल होने की भी नहीं, हम अपन को भी पता है। क्योंकि जब हम खेत बोते हैं तो एकदम खेत को साफ किया जाता है, फिर ही तो हम उसमें ना अनाज उगाते हैं। इसीलिए हम उस पत्थरों को तो हिला भी नहीं सकते, इतने मोटे मोटे पत्थर होते हैं, ना जाने वो नदियाँ कैसे ले आती हैं उनको। फिर वहाँ पे कीचड़ सा बना रहता है, तो वहाँ पे तो फसल उगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। और जो तराई प्रदेश होता है ना, जो जलोढ़ मैदान के आगे वाला क्षेत्र, जहाँ पे एकदम साफ सुथरी मृदा बनी रहती है, वहाँ पे ना इतनी अच्छी फसल होती है कि वहाँ पे एनी टाइम, मतलब कुछ भी आप उगाते हो तो सफलता से सक्सेसफुली आराम से उग जाता है। और राजस्थान में तो ज़्यादा वर्षा होती भी नहीं है, क्योंकि हिमालय, हमारी अरावली जो पर्वतमाला है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे पाती है, क्योंकि वो बीच में आ जाती है, हमारे बीच में भी नहीं आती है ना। तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी पठार में सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, आपको पता है। दक्षिणी पठार में, दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ एंड केला के पेड़ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वही होते हैं जो वो पानी में आराम से ठहरे रहते हैं, ठीक है।
तो आज मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बेसिकली बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको जब आएंगे ना तो ही हम अगले वाले लेवल को पार कर सकेंगे। तो मैंने आपको इंडिया लेवल के बारे में, पटरी कैसी किस प्रकार के बारे में, उसके बारे में बताया। तो कल इसी टाइम मिलते हैं, और तब तक बने रहेगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपको कल न्यू टॉपिक के बारे में बताऊंगी एंड बेसिक लेवल के बारे में बताऊंगी। क्योंकि बेसिक लेवल जब तक हमारा तैयार नहीं होगा तब तक हम कंपटीशन लेवल में भाग भी नहीं ले सकते। इसीलिए कल मैं आपको बेसिक लेवल के बारे में और बताऊंगी। ठीक है गाइज, बाय।